इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूं। कोशिश जब भी करता हूं बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता हूं। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुननी हो अगर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपका मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बहुत ही नायरी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। और जो सही बोलते हैं लड़कियों को अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। एक व्यक्ति एक दिन आया, उसका नाम मोहन था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं। उसकी जिंदगी में बहुत समस्याएं ही समस्याएं थी। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, पुत्र एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भन भनापन प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूं। मोहन पुत्र 1 वर्ष केवल मौन रहा और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा। और कौन जाने कि उत्तर सही भी है या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए, इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था, ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था। मोहन ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? एक शिष्य ने कहा, उनकी मत सुनना, यह बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया जब मैं आया था। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य है, मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे बुला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। 1 वर्ष बीता, मोहन ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई, भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है जब प्रश्न ही ना रहे, तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैं तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं, अब तुम प्रश्न पूछो। मोहन पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारे पुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं, वह तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वह पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होते हो तो वह तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं और वह कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें उत्तर मिल जाता है तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठाते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रहती। यही मौन की शक्ति होती है। इसे जो समझ गया वह जीवन को समझ गया। इसे दुनिया के सभी प्रश्नों का हल हमारे अंदर ही होता है। बस हमें उसे अपने मौन के द्वारा खोजना रहता है। जो इस मौन के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लेता है उसको किसी दूसरे के जवाब की जरूरत ही नहीं होती। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। मौन होकर अपने कर्मकोश कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। मैं एक तन्हा मुसाफिर हूं जो ना बात किसी की करता है और ना बात किसी से करता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, पर इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। और अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है और व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्य शक्ति होती है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। आज्ञा की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब आज्ञा नहीं रहता। प्रार्थना में बिना शब्दों के दिल होना बिना दिल के शब्दों से बेहतर है। चुप ही सुनो कहने को तो सब कुछ है। जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णतः भरा होता है वह मौन रहता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत और गंभीर होता है। मन तो बहुत करता है अपने सारे जज्बात तुझे बता दूं, मगर तूने कभी खामोशी को ही नहीं समझा तो अल्फाजों को कैसे समझेगी। सुना है सच को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो अच्छा हुआ आज मेरी खामोशी की वजह मिल गई। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। अब तो समझो मेरी खामोशी का कारण यह सिर्फ मेरी जुबान की खामोशी नहीं, यह मेरे दिल की बात है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। खामोशियों की भी अपनी एक शोभा होती है, बस हर किसी को समझ नहीं आती है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण शांत रहना। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।